नमस्कार, मैं अमित अवस्थी मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दो बड़ी खबरें बताऊंगा। पहली खबर फलस्तीन के जेनिन शहर की उस मस्जिद को लेकर है जिसमें इजरायली सैनिक गुस्से उसके मिंबर पर चढ़कर अपनी धार्मिक किताब तालमुद के भजन पढ़े और मुसलमानों का मजाक उड़ाया। वहीं दूसरी खबर गाजा इजराइल जंग के मैदान से है। कल हमने आपको दिखाया था कि खान यूनिस के अल शुजाया इलाके में मारे गए इजराइल अधिकारी जब इजराइल पहुंचे तो किस कदर मातम मनाया गया था। आज एक बार फिर से इजराइल में बवाल मचा हुआ है क्योंकि इजरायली सेना ने गाजा में अपने ही 3 बंधकों को मार डाला। ये बंधक हमास की कैद से भाग रहे थे। गलती से इजरायली सेना ने ही इन्हें मार डाला, जिसके बाद एक बार फिर से पूरे इजराइल में बवाल मचा हुआ है। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मस्जिद के मिंबर से तो आप सभी वाकिफ होंगे। मिंबर मस्जिद के अंदर वो खास स्थान होता है जहां पर मस्जिद का इमाम खड़े होकर कुरान की तिलावत और खुतबा पढ़ता है। जेनिन कैंप पर छापेमारी के दौरान कुछ इजरायली सैनिक एक मस्जिद में घुसे, लाउडस्पीकर ऑन किया और मिंबर पर खड़े होकर अपनी धार्मिक किताब तालमुद का भजन पढ़ना शुरू कर दिया। जिस वक्त एक सैनिक मस्जिद के अंदर तालमुद पढ़ रहा था, उसी समय कुछ सैनिक बाहर खड़े ठहाके लगा रहे थे। इजरायली सैनिकों ने न केवल मुसलमानों की धार्मिक पवित्रताओं का अपमान किया बल्कि उन पर हंसे और उनका मजाक भी उड़ाया। हालांकि जैसे ही इजरायली सैनिक वहां से चले गए, जेनिन के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े, इधर उधर बिखरा सामान समेटा और मस्जिद की साफ सफाई का काम शुरू किया। आपको बता दें, यह मस्जिद लगभग 500 साल पुरानी है। मस्जिद के इमाम इस्माइल जरादत ने बताया कि इजरायली सैनिकों द्वारा मस्जिद को अपवित्र किए जाने के बाद इसके पुनर्वास का काम और सफाई का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कल अल शुजैया इलाके में घुसने के बाद हमास की अल-कसम ब्रिगेड ने इजरायली सेना के एक कर्नल समेत कई बड़े अधिकारियों को ढेर कर दिया था। अपने सैनिकों की लगातार मौत के बाद अब इजरायली सेना में हमास का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि वह अपने पराई की पहचान तक भूल गई है। हालात यहां तक हो गए कि उसने अपने ही 3 बंधकों को मार डाला। इजरायली सेना ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने जिन 3 बंधकों को मारने की बात स्वीकार की है, वे सभी हमास की कैद में थे। इन बंधकों पर हमले की घटना गाजा के अल शुजैया इलाके में हुई थी, जहां इस वक्त इजरायली सेना और हमास के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सेना इस दुखद घटना की पूरी जिम्मेदारी लेती है। इस घटना के बाद बंधकों के परिवार वाले आग बबूला हो उठे और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये लोग पहले से ही अपने बंधकों को वापस लाने के लिए नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके नेतन्याहू गाजा से हमास के सफाए की रट लगाए हुए हैं। इजराइल गाजा से हमास का सफाया तो नहीं कर सका, लेकिन उसने इस युद्ध में कितने सैनिकों को गंवा दिया और कितने सैनिक अंधे, लंगड़े और लूले हो गए, उसकी जानकारी बाहर आने में अभी 1 से 2 महीने का समय लगेगा, क्योंकि इजरायली सरकार लगातार इस आंकड़े को छुपा रही है। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।